तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम इब्रानियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं। हम इसके तीसरे बाब पर हैं और आज 13वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। खुदा उनके फजल से आज हम बड़ी अहम बातों पर गौर व खौज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली किस्त में हमने मुताला किया कि जिंदा खुदा से फिर जाने का क्या मतलब है, और हमने जाना कि इब्रानियों के लिए जिंदा खुदा से फिर जाने का मतलब उस आखिरी मुकाशवे का इनकार करना है जो खुदा ने अपने इकलौते बेटे के वसीले बख्शा, मसीह से और उसकी ज़ात से इनकार करना है। मुझे उम्मीद है कि आप उनमें शामिल नहीं हैं जो मसीह की ज़ात और उसके काम का इनकार करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। आपका बहुत शुक्रिया। हम तीसरे बाब पर हैं जो हमें बियाबानी के मुतालिक बताता है, और ये कि कैसे उसके सबब मसीह के बतौर सरदार काहिन काम करने की जरूरत पड़ी। जी मैं 12वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक पढ़ना चाहूंगा और फिर आपसे सवाल करूंगा। लिखा है, ए भाइयों खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं बशर्ते अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। चुनाचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। किन लोगों ने आवाज़ सुनकर गुस्सा दिलाया? उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीले से मिस्र से निकले थे। और वो किन लोगों से 40 बरस तक नाराज रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया था और उनकी लाशें बियाबान में रहीं? और किन की बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे सिवा उनके जिन्होंने नाफरमानी की। गर्ज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके। इससे पेशतर के हम इन बातों की तफसीलात में जाएं जो हमने पढ़ी हैं, मैं 7वीं आयत के ताल्लुक से बात करना चाहूँगा जो बगावत के वाक़े के मुतल्लिक है। वो कहता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। अगर कदीम लोगों को कुछ सीखना चाहिए या तारीख को पढ़ें तो आज इन बातों से किस तरह फैज़याब हो सकते हैं। भाई अयाद, अब हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि ख़त की दूसरी खबरदारी हमारे सामने है। पहली खबरदारी का तस्करा दूसरे बाब में है जो खुदा को नज़रअंदाज करने के हवाले से है। तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, और हम खुदा के कलाम पर शक करने के हवाले से क्या खबरदारी पाते हैं? बेइत्तेकादी। और अगर हम बनी इसराइल की तारीख का खुलासा करना चाहें तो हम इसका खुलासा यूं कर सकते हैं कि खुदा के कलाम पर इत्तेकाद ना रखने की तारीख कम इत्तेकादी का सफ़र। लिहाजा खुदा उन कामों का शुमार करता है जिन्हें गालिबन दोबारा दोहराया ना गया, और खुदा इनके मुतल्लिक कहता है, उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया और मैंने उन्हें रद्द कर दिया, और मैंने कसम खाई कि वो आराम में दाखिल ना होंगे, क्योंकि बेइत्तेकादी से ज़्यादा खुदा के गज़ब को भड़काने वाला होता है। और इससे हम ये सबक सीखते हैं कि पौलुस रसूल करंथियों के 10वें बाब में समझाता है कि बनी इसराइल यानी कि कदीम लोगों की तारीख कौमी
तारीख नहीं बल्कि उनकी तारीख इनफरादी है और जो कुछ उनके साथ हुआ वो एक मिसाल है और हमारे साथ भी आज वो हो सकता है। और पहले करंथियों के 10वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़े हुईं और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गईं। पर ये बातें कौन सी बातें हैं? वो कहता है, और तुम बुतपरस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें। इससे क्या मुराद है? इसका मतलब है कि जी। उसकी बातों पर शक ना करना। हम आजमाइश करते हैं, क्या तू कर सकता है या नहीं। हम खुदा की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने उनको हलाक किया, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं। हो सकता है कि ये एक मामूली गुनाह लगे, लेकिन मुझे और आप और हम सबको इस रूह से खबरदार रहने की जरूरत है। खास करके जब जिंदगी में हालात हमारे खिलाफ हों तो हम बुड़बुड़ाते हैं, जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। और मैं कहूँगा कि हम यहाँ पर एक सबक सीखते हैं कि हमें बेइत्कादी से हमेशा ही खबरदार रहने की जरूरत है, और मैं कहूँगा कि यही तमाम अमली गुनाहों का सबब बनता है, और ये सच है। जाना जाता है कि तारीख बेहद अहम है और इसे पढ़ना हमेशा हमें खबरदार करता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। जो कौमें और लोग तारीख को नहीं पढ़ते वो साबका खताओं को उन्हें दोहराते खताओं हैं। को हमें इस हिस्से से सबक हासिल करने की जरूरत है, जैसा कि आपने कहा, कि ताकि हम खुदा के कलाम पर शक ना करें। लेकिन क्या हमें इस पर गौर करने की जरूरत है कि हम उसकी आवाज सुनकर अपने दिल सख्त ना करें? जैसा कि वो कहता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त करें। हम चाहते हैं कि आप हमें अमली सबक दें उन सबको जो हमें देख रहे हैं और खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। वो इस बिशारत की आवाज और मुनादी और दावत को भी सुन रहे हैं। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा खबरदार रहें। और सबसे बड़ा खतरा जो आपको लाहक है वो ये है, कहीं आप अपने दिलों को सख्त ना कर लें। मतलब आप पर असर हुआ और आपने महसूस किया कि खुदा ना सिर्फ आपको गुनाहों से तौबा की तरफ माइल करता है, बल्कि जिंदगी की तौबा की तरफ भी, जिससे खुदा राजी होता है। अपने दिलों को सख्त ना करें और रूहुल कुद्स के आपके ज़मीर पर चोट करने को नजरअंदाज ना करें। अमाल के 2 बाब में वो कहता है कि जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और मुझे यकीन है कि इन इकसात को देखकर लोगों के दिलों पर चोट लग रही है जो इन इकसात को देख रहे हैं। और ये चोटें लोगों को 2 ग्रोहों में तकसीम कर देंगी, और एक ग्रोह फौरन खुदा से दुआ करके माफ़ी मांगेगा और ईमानदार जिंदगी में बहाल होगा, जिससे खुदा राजी है, और दूसरा ग्रोह हर रोज सुनेगा और नजरअंदाज करेगा। इससे दिल में सख्ती पैदा हो जाएगी। तो बादशाह जब वो खुदा के कलाम को सुनेगा तो उस पर इतना ज्यादा असर ना होगा और नतीजा सिफर रहेगा। सही। वो निजात का या कबूलियत के वक्त का जिक्र करता है और वो 13वीं आयत में कहता है, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए। बताइए कि आज क्या है, और अगर हम आज को गंवा दें और मौका हाथ से निकल जाने दें, क्या खुदा उनके पास हमारे लिए दूसरा मौका है? क्या कोई इम्कान है किसी भी सूरत के एक शख्स मौका गंवा देने के बाद अपनी हालत तब्दील कर सके? दरअसल पूरी बाइबल मुकद्दस में कल के मुताबिक कुछ नहीं लिखा, बल्कि मैं कहूँगा कि हमेशा आज की बात हुई है। मसलन पौलुस रसूल करंथियों के नाम 2 खत में लिखता है, वो कहता है, देखो आज कबूलियत का वक्त है। वो कहता है, देखो आज कबूलियत का वक्त है। देखो ये निजात का दिन है, और वो आज पर और अब पर जोर देता है। और साथ ही साथ जब पौलुस ने अथीनी के लोगों में मुनादी की तो उसने उनसे कहा, खुदा अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। सो बाइबल मुकद्दस ये नहीं कहती कि कल कोई मौका है। सही। मौका आज ही है, वो अब है, और मेरे पास खुदा के कलाम को सुनने का मौका आज है, और हम ख्वाहिश करते हैं कि तमाम सुनने वालों पर खुदा का कलाम असरअंदाज हो। और आज अगर तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और ईमानदारों को भी बाइबल कहती है कि कल की बात ना करो, कल पर ना छोड़ो। तो फिर हम क्या करें? आपके पास आज मौका है,
اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو خدا کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے ملعون ہو، مطلب اس کے پاس موقع ہے لیکن وہ اگلے دن پر ٹال دیتا ہے۔ اگر وہ موقع گوا دیتا ہے، کیا ممکن ہے کہ کوئی خداوند اسے امکان دوسرا نہیں، موقع عطا کرے؟ یہ کہیں نہیں ملتا۔ کوئی دوسرا بائبل موقع میں نہیں۔ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا حوالہ نہیں جو کہے کہ اس کا کوئی امکان کسی صورت بھی ہے۔ ڈاکٹر فرید، 14ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں بشرطے اپنے آخری ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مسیح میں شریک ہونے کی وضاحت کریں۔ دوسری زبان میں اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ یا اس کی جماعت میں، یا وہ نجات کی بات کرتا ہے، وہ ہمارے اس کے ساتھ بطور منجی کے تعلق کے بارے میں بات کرتا ہے، لہٰذا ہم ساری برکتوں کو پاتے ہیں، جیسے معافی، راست بازی، ہمیشہ کی میراث، ابدی زندگی اور دیگر۔ وہ عملی زندگی میں مسیح سے محظوظ ہونے کی بات کرتا ہے، جس میں ہمارے حالات دن بدن بدلتے رہتے ہیں، اور شاید ایک دن میں مسیح کے قریب ہو جاؤں اور میں اس کی خوشی اور اطمینان میں زیادہ مسرور ہوں اور اس کی قدرت سے محظوظ بھی ہو رہا ہوں۔ شاید میں دوسرے روز کمزور ہوں، لیکن یہاں پر یہ بات نہیں۔ بہرحال وہ یہ بتا رہا ہے کہ مسیح میں بطور ایماندار ہمارے واسطے کیا ہے، کیا ہم نے اس کی ابدی زندگی پائی یا نہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ مصنف اس خط میں ہمیشہ خبردار کرتا ہے، کیونکہ وہ در حقیقت دو گروہوں کی بات کرتا ہے اور دونوں ہی ایماندار ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ایک گروہ محض اتفاق ہی کرتا ہے۔ سو وہ یہ بات کہتا ہے کہ ہم مسیح میں شریک ہوئے اور ہم اس کے ساتھی ہیں، ہمارا تعلق اس سے ہے اور ہم اس کی جماعت ہیں، مسیح کی جماعت۔ اور اس بات سے مجھے ایک آیت یاد آتی ہے، یہ 3 مرتبہ دہرائی گئی، جو کہ مسیح کے ہیں، جی، مطلب جن کا تعلق مسیح سے ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اس آیت کو 3 مختلف اور خوبصورت طریقوں میں پیش کیا گیا۔ رومیو 8 میں لکھا ہے، مگر جس میں خدا کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، مطلب روح القدس کا مجھ میں سکونت کرنا ثبوت ہے کہ میں مسیح کا ہوں۔ اور پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب مسیح کی دوسری آمد کی بات کرتا ہے کہ پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، یعنی وہ جو مردوں میں جلائے گئے، یعنی کہ اور وہ جن کے جسم بدل گئے اور جو اس کے ہیں، وہ جو مسیح کے ساتھ ہیں۔ اور تیسری مرتبہ اس کا ذکر گلتیوں 5 میں ہوا، وہ کہتا ہے اور جو مسیح یسوع کے ہیں۔ صلیب پر سو اس کا کھینچ دیا ثبوت ہے۔ کیا ہے؟ جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں کے ساتھ صلیب پر کھینچ دیتا ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مسیح کا ہے جبکہ وہ اپنی جسم کی خواہشوں میں اور شہوتوں میں ہی زندہ ہے، تو میں کہوں گا کہ یہاں پر تضاد ہے۔ اگر کوئی عملی ثبوت نہیں تو یہ محض دعویٰ ہوگا۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مہمانوں کا سوال لیں گے۔ ہمیں بطور ایماندار گناہ کے فریب سے خبردار ہونا چاہیے۔ ہمیں لگ سکتا ہے کہ خدا ہماری زندگی سے خوش ہے، حالانکہ حقیقت میں ہم جنگلی ہیں۔ مثلاً ایک ایماندار جھوٹا ہوتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا۔ اس معاملے میں اسے اپنے ضمیر کو مجرم ٹھہرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مسلسل گناہ کے سبب سے پتھر بن چکا ہے۔ ایسے ایماندار ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، لیکن گھٹنوں کے بل ہو کر گرم جوشی سے، بنا احساس جرم یا ضمیر کی طرف سے ملامت ہو کے گرم جوشی سے دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک معمولی بات ہے، کیونکہ ان کا ضمیر پتھر بن چکا ہے۔ گناہ ان کی زندگی میں اس حد تک سرایت کر چکا ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں بشرطے اپنی ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ کیا قائم رہنا ایک شرط ہے تاکہ ہم مسیح کے ساتھ شریک ہوں؟ جی ڈاکٹر فرید، اہم سوال۔ ہم اس بات پر متفق ہوئے کہ ثابت قدمی ہی سچے ایمان کا ثبوت ہے۔ وہ لوگوں کے گروہ کو دیکھتا ہے جو مسیح کے پیچھے چلنے لگے اور اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ سو وہ ان سے کہتا ہے کہ اگر جو بھروسہ تم میں ہے وہ مسلسل ہے، وہ بھروسے سے رواں دواں ہے، تو یہ ثبوت ہے کہ تم مسیح کے ساتھ شریک ہو۔ اگر تمہاری شروعات ایمان اور بھروسے سے ہوتی ہے اور پھر تم مسیحت سے
या मसीह से यहूदियत की तरफ फिर गए तो फिर तुम मसीह के साथ शरीक होने वालों में से नहीं। मैं इसका इतलाक आज पर करता हूँ। एक शख्स है जो सिर्फ नामी मसीह है, साबित करता है कि वो एक ईमानदार है और अपने ईमान के सफर का आगाज करता है, और वो मसीह से जुड़ा था, लेकिन बादज़ां वो अपनी बुरी जिंदगी में चला गया, वो जिंदगी जो उसके ईमान से कबल थी, जब ना तौबा की थी और ना मसीह को कबूल किया था। इससे ये वाज़ेह ऐलान होता है कि वो मसीह में शरीक होने वालों में से नहीं है। तो डॉक्टर फरीद, यहाँ इब्तदाई भरोसे पर कायम रहना मसीह में शरीक होने का जरिया नहीं, सबूत है। बल्कि सबूत है। इस खत में हमें जरिए और सबूत में फर्क करने की कोशिश करना पड़ती है। सही। हमें बहुत सी बातों को समझने की जरूरत है, जैसे अगर और क्योंकि। हम कब तक जानते हैं कि ये एक सबूत है या किसी मामले की तस्दीक है, ना कि कुछ पाने का जरिया है। बिल्कुल। अब मैं आपके सामने 15वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा, जहां वो फिर से वही बात करने लगता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। वो फिर हमारे सामने कुछ सवालात को रखता है, जैसे किन लोगों ने आवाज को सुनकर गुस्सा दिलाया। क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीले से मिस्र से निकले थे? और वो किन लोगों से 40 बरस तक नाराज रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रहीं? और दूसरी बातें हैं। वो फिर से कदीम तारीख की बातों पर चला जाता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इस पर गौर करें कि वो सब जो निकले थे, यानी कसीर तादाद। हमेशा लोग अक्सरियत को बुनियाद बनाकर अपने फैसले लागू करते हैं कि हम अक्सरियत में हैं। ये एक सोच है, अक्सरियत की सोच, और ये कलीसिया या मजहब अक्सरियत में है। क्या अक्सरियत हमेशा दुरुस्त होती है? यकीनन नहीं। नहीं। अगर हम तारीख को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अक्सरियत से कभी भी कुछ नहीं हुआ। मसलन जब दुनिया में खुदा ने हर शय को बर्बाद और गरक कर दिया, हर शय जिसमें जिंदगी का दम था, तो अक्सरियत कहाँ गई? वो कश्ती से बाहर थी। और कश्ती में कौन था? सिर्फ 8 जानें थीं, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम पर सच्चा ईमान रखा। और जब मसीह जमीन पर था और जिन्होंने उसे सच्चे ईमान से कबूल किया और उसके सच्चे शागिर्द बने, या तो वो अक्सरियत थे या अकलियत नहीं अकलियत थे। और यूहन्ना 6 बाब में वो बहुत अजीब अल्फाज कहता है, जबकि मसीह कहता है कि वो खाने और पीने के लिए है, जो इसका सबूत है कि उसे ईमान से कबूल किया गया कि वो वही है जो सलीब पर जान देने वाला और खून बहाने वाला है। और यहाँ बताया गया है कि इस पर उसके शागिर्दों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए। शागिर्दों में से बहुतेरे के अल्फाज मैं कहूँगा काबिले गौर हैं। मतलब जो बच गए वो अकलियत थे। और इससे तस्दीक होती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम अक्सरियत में हैं या कि नहीं, बल्कि फर्क सही के साथ देने से पड़ता है, जो बाइबल कहती है, ना कि वो जो लोग मानते हैं। उन्होंने अथेनेसुस से कहा कि तू दुनिया के खिलाफ है, और उसने कहा मैं खुदा उनके हमरा दुनिया के खिलाफ हूँ। खुदा उनके हमरा होना ही काफी है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब यीशु ने सलीब पर जान दी, तमाम अक्सरियत उसके खिलाफ थी। उन्होंने बरनबास को चुना। सही। हमें उन अमाल पर गौर करने की जरूरत है जिनका जिक्र बाद में किया गया। वो कहता है कदीम लोगों ने गुस्सा दिलाया, उन सब ने गुस्सा दिलाया और गुनाह किया। उसने ये भी कहा कि उनकी लाशें बियाबान में गिरीं, और कहा कि उन्होंने फरमाबरदारी ना की, ना ही उनमें ईमान था, ना उन्होंने यकीन किया। आप इन अमाल या सिफात में क्या देखते हैं? मुझे बाइबल में आयात का ऐसा सिलसिला नहीं मिलता जिसमें अमाल का शुमार यूं किया गया हो जैसे यहाँ किया गया उन अमाल पर जिन पर खुदा ने अदालत सुनाई। पहला अमल ये था कि उन्होंने खुदा को गुस्सा दिलाया, मतलब कि उन्होंने उसके कहर को भड़काया। और मैं कहूँगा कि खुदा अपनी फितरत में गज़बनाक होना पसंद नहीं करता, लेकिन उन्होंने उसे गज़बनाक किया। और दूसरा अमल ये कि वो उनसे नाराज रहा। वो किनसे 40 बरस तक नाराज रहा। तीसरा अमल उन्होंने गुनाह किया जो कि बेइत्कादी है। चौथा उन्होंने फरमाबरदारी ना की। सारा मसला यही है कि उन्होंने खुदा के कलाम की नाफरमानी की, क्योंकि उन्होंने उस पर शक किया और उस पर यकीन ना किया। और जब हम इसराइल की तारीख को पढ़ते हैं तो समझ आता है कि जो मिस्र से पैदल निकले थे वो 6 लाख मर्द थे, यानी वो मर्द जिन्होंने जंग की। बहरहाल जो मुल्क किनान में दाखिल हुए वो सिर्फ 2 थे, यशवा बिन नून और दूसरा था कालिब बिन युफना। बाकी कहाँ थे? उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रहीं, यानी कि उस बियाबानी सफर में 2 कम 6 लाख मकबरे थे। और ये वाकई अजीब बात है। अमवात कफन दफन और कब्रों का एक सिलसिला जारी था, सिवाय उन 2
लोगों के जिन्होंने ईमान से खुदा को इज्जत दी और इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, लेकिन हौसला अफजाई भी मिलती है। अगर मेरा भरोसा खुदा पर है तो मैं दरख्वास्त करता हूँ, वो मेरी मदद करता है और मैं उसे खुश करता हूँ, क्योंकि बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। खुदा पर ईमान से वो खुश होता है और हम उसे कहते हैं हमारा ईमान बढ़ाए। यहाँ तक कि अगर किसी मसले का या फिर मुश्किल का सामना हो, जैसे कि दुख, दर्द, बीमारी या आजमाइश, तो मैं खुदा से कहता हूँ प्लीज मेरी मदद कर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ कि तू गलत नहीं करता। लेकिन अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं उस पर बुड़बुड़ाता हूँ और गुस्सा करता हूँ और उससे शिकवा करता हूँ और कहता हूँ कि तू कहाँ है, तो वो नाराज हो जाएगा। ठीक है, आइए मेहमानों से एक और सवाल जानें। 18वीं आयत में लिखा है, और किन की बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल न होने पाएंगे सिवा उनके जिन्होंने नाफरमानी की। अमली तौर पर मुझे पहले समझना चाहिए या फरमाबरदारी करनी चाहिए? शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अहम सवाल। जी डॉक्टर फरीद। आजकल अमूमन खुदा के कलाम को मानने के लिए अमूमन ये रास्ता अख्तियार किया जाता है कि पहले मुझे कायल किया जाए तो मैं कबूल करूंगा। ये सवाल आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या पैदाइश की कहानी जो बाइबल के आगाज में दर्ज की गई है माकूल है, और क्या आगाज में आदम और हवा का किस्सा हकीकी है? क्या खुदा ने वाकई आदम को पहला बाअकल इंसान बनाया? क्या सैलाब की कहानी हकीकी है? क्या ये वाकई ही सच है, या क्या ये माकूल है कि खुदा सारी दुनिया की बर्बादी का हुक्म दे दे? पर सबसे पहले मैं इसको समझना चाहता हूं, फिर कबूल करूंगा। दर हकीकत खुदा के कलाम का मुझे एहतराम करना है और कबूल करना है, तभी मैं समझूंगा। इब्रानियों 11:3 में लिखा है, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। सो पहले यकीन करना है। पर मैं यकीन क्यों करूं? क्योंकि सबसे ज्यादा सच्ची शख्सियत खुदा है, वो मौजूद है, और बाजुकात हम ज्यादा बहस किए बगैर बातों को कबूल कर लेते हैं। हम किसी बिल्डिंग में लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं और उस पर पढ़ते हैं कि इसमें 3 से 4 लोग जा सकते हैं, और अगर 4 से ज्यादा लोग हों तो हम ऐसा नहीं करते। मैं इंजीनियर नहीं और ना ही आप हैं, और कोई नहीं कहता कि इसमें कितने लोग जाएं। जी, लोग जा सकते ये हैं। असूल है। जब आप जहाज पर सफर करें तो ऐलान होता है कि मेहरबानी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, तो आप खुद ब खुद ऐसा करते हैं। सो अगर हम इंसानों की बातों का यकीन करते हैं जो गलत भी हो सकती हैं, तो हम कायनात की सबसे ज्यादा सच्ची शख्सियत पर किस तरह शक कर सकते हैं, जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक है। हम हमेशा कहते हैं कि खुदा का कलाम खिलाफ अकल कभी नहीं, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा उससे बालातर है। अगर ऐसी बातें हैं जो हमें समझ नहीं आती क्योंकि वो अकल से बालातर हैं, तो मैं पहले यकीन करूं और समझ बाद अज़ां आती है। बिल्कुल। लेकिन हमें उन्हें रुकावट बनाकर ये नहीं करना चाहिए कि पहले मुझे इसे मुकम्मल तौर पर समझना है और फिर दिल से कबूल करना है। ईमान समझ से पहले है और समझ बाद में आती है। देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग हैं जो मंतकी सबूत तलब करते हैं इससे पेशतर कि वो यकीन करें। सो उन्हें मंतकी और साइंसी सबूत भी मिल जाते हैं, लेकिन इन सब से फक्त उनकी अकल ही माइल होती है, लेकिन उनका दिल माइल नहीं होता और निजात नहीं पाते। शुक्रिया डॉक्टर फरीद। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? 7वीं आयत से 13वीं आयत आज के वक्त पर जोर देती है कि आज अगर तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। बताएं कि आज से क्या मुराद है, और अगर हम आज का मौका गवा देते हैं तो क्या खुदा इंसानों को दूसरा मौका देगा? ये दूसरी खबरदारी है जिसका तस्करा खत में किया गया। ये खुदा के कलाम पर शक करने के हवाले से है। पौलुस रसूल कहता है कि जो कुछ हुआ वो मिसाल हमारे सामने है। ईमान लाने का मौका आज है कि हम खुदावंद के कलाम पर ईमान लाएं। एक बार जब ये कलाम हमारे दिल को छू लेता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, और कलाम हमें तालीम देता है कि दूसरा कोई मौका नहीं है। सो जल्द ईमान लाएं आज ही। जी बिल्कुल, आज अगर तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। जी सही, आमीन। 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए। मसीह में शरीक होने से क्या मुराद है ये बताइए।
مسیح میں شریک ہونے سے مراد مسیح کے ساتھ ہونا ہے۔ مسیح کی جماعت ہم معافی، انصاف اور ابدی زندگی کے وسیلے اس کے ساتھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم مسیح کے ہو گئے۔ جی بالکل۔ وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے بشرطے اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک قائم رہیں۔ بشرطے قائم رہیں ایک شرط ہے، یا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مسیح میں شریک ہونے سے یہ مراد ہے، یا پھر کوئی اور مطلب ہے؟ یہاں ہم پر یہ پابندی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مسیح میں شریک ہو چکے ہیں۔ یہ اسے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک مشہور قول ہے کہ ثابت قدمی ہی پختہ ایمان کی ضمانت ہے، جس سے ہم اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں۔ شکریہ جی ڈاکٹر فرید۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو کوئی ایمان میں قائم رہتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سچا ہے۔ صحیح۔ اور میں کہوں گا کہ جو کوئی پرجوش شروعات کر کے اپنے ایمان سے پھر جاتا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا ایمان جھوٹا تھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر فرید، مہمانوں کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں ان الفاظ کو دہراتا ہوں جن کا تذکرہ قدیم لوگوں سے کیا گیا اور جن کے وسیلے سے پولس رسول نے عبرانیوں کو خبردار کیا اور ہمیں بھی کرتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اس پروگرام کے ذریعے خدا کے کلام کو، اس کی آواز کو سننے کا ایک موقع ہے، بائبل مقدس کے وسیلے سے، مبشرین کے وسیلے سے۔ جبکہ آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدا کا کلام سن رہے ہیں، اور آپ کو دو میں سے ایک بات کا انتخاب کرنا ہوگا، یا پھر خدا کے کلام کو سن کر دلی توبہ کے ساتھ خدا کے پاس آنا ہوگا۔ آپ دلی ندامت اور توبہ کے ساتھ آتے ہیں اور مسیح کی ذات اور اس کے صلیبی کام کو قبول کرتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اگر یکے بعد دیگر آپ نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کا دل سخت ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ عزیزو، اسے آپ دعوت سمجھیے یا پھر خبرداری سمجھیے، کیونکہ تردید آپ کو ہمیشہ کی ہلاکت میں لے جائے گی۔ میں خبردار کر رہا ہوں کیونکہ موقع گوا دینے کے بعد کوئی دوسرا موقع نہیں۔ ان باتوں پر غور کیجیے کیونکہ خداوند آپ سے کلام کر رہا ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ في مجده يوم اختطاف العروس من خص بوده كيف نلاقي يسوع إذ يأتي في مجده يوم اختطاف العروس من خص بوده هل سوف تعلو الرؤوس بفرحة وجذل أم سوف يعلو العبوس وجوهنا والخجل تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔